ठंडा है माहौल। ठंडा। हाँ। अभी तक कितने नगाड़े बिके हैं? 4 जोड़ी, बस 6 दिन में 4 जोड़ी बिके बस। हाँ। जैसे नगाड़ा खरीदने आते हैं, ठीक है, उन लोग नशा पत्ती से आते हैं। हाँ, आने के बाद यहाँ दादागिरी करते हैं। मेरा गला का मंगलसूत्र ऐसे पकड़ा, इधर इस तरफ से या इस तरफ? इधर से। क्या परेशानी आ रही है आपको? मेरे को वही परेशानी है, मेरे को कोई खिलाने वाला नहीं, बेटा था एक तो अपाई हो गया, हाँ। डोकरा तो खत्म हो गया। सबकी होली को तो बहुत खास बना देते हैं आप लोग कैसे होली मनाते हैं ये बताइए। आप लोग मनाए, हम लोग मना लिया, आप ही लोगों की ये। N24 न्यूज खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को आगामी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस वक्त हम पावर हाउस मार्केट में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मार्केट में पूरे तरफ नगाड़े के जो है दुकान लगे हुए हैं। नगाड़े को लेकर के दुकानें सज चुकी हैं, लोग आ चुके हैं, अपना बाजार लगा चुके हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं नगाड़े खरीदने के लिए। वैसे तो यहाँ पर माहौल थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं कि कब से नगाड़े का जो है मार्केट है, व्यापार है, वो उठेगा। तो यहाँ पर काफी सारे व्यापारी मौजूद है, नगाड़े लेकर जो बाहर से आए हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए उन लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि भाई नगाड़े के ऊपर इतना, क्योंकि विशेष चीज होता है नगाड़ा। कहा जाता है कि नगाड़े के बिना ना होली जो है वो अधूरी होती है। तो चलिए इनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई क्या कुछ बातें साझा करते हैं हमसे। बताएंगे कि इस बार किस प्रकार का माहौल आपको होली में लग रहा है और यदि मार्केटिंग की खरीदारी की बात करूं तो कैसा अभी माहौल है? अभी ठंडा है माहौल। ठंडा। हाँ, फिर मन नहीं हुआ है, 10 तारीख के बाद ही होगा। आज 10 तारीख है, कल से चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। कितने समय से आप लोग लगाते आ रहे हैं यहाँ? हम लोग तो अभी 10-15 साल हो गए। अच्छा, 10-15 साल। लगभग कितना स्टॉक रखते हैं आप लोग? अभी स्टॉक इतना ही रहता है बेटा, 100-150 का। और कितना है? छोटा बड़ा करके। छोटा बड़ा मिला के? हाँ। हाँ। और ये पूछना चाहती थी कब से तैयारी में लग जाता है? 2.5 महीना 3 महीना लग जाता है। अच्छा। धीरे धीरे 2-2 ठोक एक ठोक बनाते। आप लोग खुद बनाते हैं? मटका हम बाहर से लाते हैं, चमड़ा बाहर से लाते हैं, बनाने का काम हमारा है। अच्छा, आप बता सकते कहाँ से लाते हैं मटका? आप लोग मटके की हमारे गांव से, डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ के हम लोग? चलिए, डोंगरगढ़ से लाते हैं मटका, ऐसा बता रहे हैं। चमड़ा भी लाते हैं, फिर खुद बनाते हैं? बाहर से लेते हैं, गोदाम से। गोदाम से? बेलाई है, दुर्ग है, राजनाथ गाँव है, हाँ। वहाँ से खरीदते हैं। ये बताइए, क्या अभी जैसे चीजें जो हैं अलग दिशा में जा रही है, लोग फैशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं और अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि इसका जो चलन है कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है? जब तक कम भी दिखाई देंगे, होलिका दहन के दिन बजना जरूरी है। हाँ। जब तक नहीं बजेगा तो होली कहाँ जलेगा? बजेगा तभी होली जलेगा। सभी गाँव में बसते हैं। हाँ। शहर रहे या देहात रहे या गंवई रहे, सभी में बसते हैं। आप लोग कब तक के बेचते हैं? होलिका के दिन तक। और उसके बाद आप लोग होली कब मनाते हैं? हम लोग रात में जाके मनाते हैं। जब हम लोग बेच लेंगे, जाएंगे, होलिका जल लेंगे, उसके बाद होली मनाएंगे। अपना नाम बताएंगे। कदम मालेकर। कहाँ के रहवासी? डोंगरगढ़। तो आप लोग डोंगरगढ़ से आते हैं? हाँ, साल के आते हैं बेटा। मतलब साल में एक बार आप लोग उतने दूर से? गाड़ी लगा के आते हैं, 10,000 12,000। तो कब से आते हैं आप लोग यहाँ? आज हम लोग को फिर भी 5 रोज हो गए। और कहाँ रुकते हैं? खाना वाना कैसे खाते हैं? यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे सोते हैं। आप बनाते भी हैं? हाँ। जैसा कि आपने देखा कि माता जी से हम जुड़े थे, सोचने का विषय है कि डोंगरगढ़ यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। मेरे ख्याल से 70-75 किलोमीटर के आसपास हो गए यदि भिलाई से मैं बात करूँ तो। और उतने दूर से ये परिवार यहाँ आता है, यहीं पर ये रहते हैं, यहीं रुकते हैं, यहीं भोजन बनाते हैं, यहीं खाते हैं और अपना धंधा पानी करके वापस डोंगरगढ़ चले जाते। साथ ही उन्होंने बताया कि भाई जो मटका है, मटका खरीदना पड़ता है, चमड़ा खरीदना पड़ता है, फिर उसे वो खुद बनाते हैं और उतने दूर से आकर यहाँ पर बाजार लगाते हैं। वाकई में
लोगों के अंदर यदि कुछ करने की क्षमता हो, कमाने खाने की, तो लोग कहाँ तक नहीं चले जाते और क्या नहीं कर लेते। इस परिवार से हम मिले, माता जी से हम मिले, आपने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि थक जाते हैं, अभी शयन कर रहे हैं। तो चलिए इसी मार्केट में और काफी सारे नगाड़े वाले, उनके पास भी चलते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि ये डूंगरगढ़ से आते हैं, तो बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आते हैं इस व्यापार के लिए। यूँ तो हम इस मार्केट में नगाड़े की खबर बनाने के लिए आए थे, नगाड़े वालों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक अम्मा जी बैठी हैं, जूते चप्पल लेकर बैठी हैं बेचने के लिए, और कुछ अपनी समस्याओं को उन्होंने हमसे बताया। हम चाहते हैं कि जैसा उन्होंने हमें बताया एक बार हम आपको भी दिखाएं। अम्मा जी, कब से यहाँ पे दुकान लगाते हो? हाँ, कब, कितने सालों से? मेरे को हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से यही दुकान लगाते हो? 15 साल हो गए। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है आपको? मेरे पास वही परेशानी है, मेरे को कोई खिलाने वाला नहीं, बेटा था एक तो अपाई हो गया। हाँ। टोकरा तो खत्म हो गया, कोई खिलाने वाला नहीं है। तो बेटा पहले से अपाहिज था कि कुछ हादसा? नहीं बेटा, अच्छा था, दुकान थी 55,000 महीने की। हाँ। और उसको माल लेके आता, 1 लाख लेके जाता था, 10 लाख का माल लेके, 5 लाख का माल लेके आता था। हाँ। एक ही सब माल ताल लाए दिवाली में, एक 5 लाख का, और रात में खाया पिया सो गया। खुला तो वहाँ पर ऐसा गनल गया, और तो सोचे कि दारू पिया होगा, उसको ध्यान नहीं करे। जब उसको उठा के खड़े करे, वो खड़ा होता पड़ा था, तो बोले डॉक्टर में हड्डी पलटी करके, मुंडी फोड़ के हड्डी 2 महीना पेट में रही। हाँ, बोलिए ना। उसके बाद में फिर ऑपरेशन हुआ, 10 लाख रुपए लगने के बाद में कोई काम नहीं आया, लखवा ही मार दिया, पूरा एक पैर का हाथ पूरा गया। तो अभी आपको मुख्य परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पर आप इतने लंबे समय से दुकान लगाते, लेकिन ये कोई आते नहीं, आप ऐसा कह रहे थे, उसके बारे में बताइए। तो नहीं, कोई पैसा नहीं आते, कोई पैसे के लिए। कभी बाई चांद आ जाएंगे तो आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए। तो नहीं, बिक्री वगैरह नहीं होती क्या यहाँ? बिक्री नहीं होती। माता जी बताएंगे इसके अलावा और क्या कहना चाहते? कहाँ रहते, कहाँ आप? मैं बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम में। वहाँ से डेली आते हैं दुकान लगाने? डेली आती हूँ। चलिए, पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, और माल रेस्के में जाता है। माल रख के जाते? नहीं, माल ना रेस्के में जाता है। अच्छा। और मैं घर पैदल जाती हूँ। ठीक है, अपना नाम बताएंगे? मैं तुलसीबाई छत्री। तुलसीबाई छत्री। हाँ। तो आप सभी ने देखा, तुलसीबाई छत्री जी यहाँ पर पावर हाउस मार्केट में इस वक्त हमारी टीम और हम मौजूद है, और उनका कहना था कि भाई बाकी मीडिया वाले आते हैं, दूसरों की खबर बनाते हैं, उनकी सुनते, इनकी कोई नहीं सुनता। तो हमारे पास कुछ लोग आए, हमसे बोले, तो हम इनके पास आकर बैठे और उनसे पूछे कि भाई किस प्रकार की और अन्य टाइप की परेशानियां हैं। तो उन्होंने बताया कि बाकी लोग नहीं आते, आप लोग आए तो मुझसे भी बात कर लीजिए। उनसे भी बातचीत की, हम बड़ा अच्छा लगा। साथ ही उनका कहना है कि उनके जो एक बेटे, उनके जो पति थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है, और एक बेटा था वो भी अपाहिज हो चुका है। उस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात है और गंभीरता से चिंतन करने वाली बात यह है कि इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपने हौसले को बिल्कुल बनाए रखा, हिम्मत नहीं हारी, और 15-20 सालों से आज तक वो यहाँ पर दुकान लगाती आ रही। इतने सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, सैंडल है, लड़कियों की खासकर हमें यहाँ पर सामान दिख रहे हैं, जूते चप्पल वगैरह दिख रहे हैं। तो बड़े ही अच्छे से वो दुकान लगाती है, और हम खुद अपने चैनल के तरफ से आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इनके दुकान में यदि आप आते हैं, बड़े बड़े दुकानों में तो हर कोई जाता है, लेकिन आप यदि इधर आते हैं तो इनके दुकान में एक बार जरूर आइए। इतने सुंदर सुंदर चप्पल, सैंडल, जूती है, उसे जरूर देखिए, माता जी का हौसला जरूर बढ़ाइए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि भैया है नगाड़े वाले, वो नगाड़ों पे पानी डाल रहे हैं। भैया, पानी क्यों डालते हैं, क्यों आप पानी डाल रहे हैं, बताएंगे? पानी इसलिए डाला जाता है कि एक टीन और एक गज रहता है, 2 पेयर बनता है ना। हाँ। तो एक ताली और एक गज रहता है। हाँ। तब इसमें नगाड़े का आवाज निकलता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें एक में डालते हैं? हाँ, एक में डालते हैं, जिसका मोटा चमड़ी रहता है ना, उसमें डाला जाता है पानी। हाँ। वैसे दिन में कितने बार डाल देते हैं? दिन में अभी धूप के हिसाब से, नहीं तो फट जाएगा फिर बाजा जल्दी। अच्छा, नहीं डालने से फट जाएगा? हाँ, फट जाएगा, धूप है ना। और कैसा भी है धंधे की यदि बात करें तो? धंधा भी डाउन है, अभी तो नहीं है धंधा भी। कितने सालों से लगा रहे हैं आप लोग यहाँ? तो इन लोग बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, उनको टाइम, हम तो अभी 4-5 साल हुए हमको आते। अच्छा। बड़े तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, 20 साल हो गए यहाँ से लगाते। अच्छा।
जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग डोंगरगढ़ से हैं, आप लोग कहाँ से? हम भी डोंगरगढ़ से हैं। ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट लोग यहाँ डोंगरगढ़ से आते हैं। जिला राजनांदगांव उधरी सब साइड के हैं, उधरी से। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये सारा बिक्री विक्री करके चले जाते हैं। हाँ, होली तक के रुकते हैं। हाँ, होली जलता है ना, वो उस टाइम तक के रुकते हैं, उस दिन तक के। सबकी होली को तो बहुत खास बना देते हैं। आप लोग कैसे होली मनाते हैं ये बताइए। आप लोग मनाए, हम लोग मना लिया, आप ही लोगों के लिए ये तो। अच्छा, हम लोग नहीं आएंगे तो शहर में नंगाड़ा बिकना बंद हो जाएगा। सही बात है, नगाड़े के बिना तो होली अधूरी है। अधूरी है। हाँ। परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो डीजे बॉक्स तो अभी है, ये तो बहुत पहले का है। जैसे कि अभी डीजे बॉक्स ये सब हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें आ गई है, तो क्या उसकी वजह से इस धंधे में कोई कमी या गिरावट देखी गई? हाँ बिल्कुल। जिसको अब अभी यंग बेच के लड़के क्या करते हैं, उनको नहीं आता कुछ भी समझ, तो बॉक्स लगा लिए उसे। बाकी बॉक्स से नहीं, ये जो बाजा नंगाड़ा है ना, इसी से होली का पर्व मनाया जाता है। सही बोल रहे भैया। नाम बताएंगे भैया? तारेश कुमार टांडेकर। एक प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूंगी भैया, चूंकि आप लोग इतने दूर से और इतने दिन से आप लोग यहाँ पर आए हैं, अभी तक कितने नगाड़े बिके हैं? 4 जोड़ी। बस 6 दिन में 4 जोड़ी बिके बस। हाँ। क्या लग रहा है आगे रहेगा? अच्छा, अभी आप तो बता नहीं सकते, 2-3 दिन का तो रहता है। अब देखो, कहा नहीं जा सकता। और लगभग कितना लेके आए हैं आप लोग? 60 जोड़ी, 60 पीस। तो बिल्कुल भाई निवेदन है कि लोग यहाँ के लोगों को बढ़ावा दें, और जैसे कि भैया ने बताया कितने समय से आए, लेकिन सिर्फ 4 जोड़ी नगाड़े बिके हैं। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास के, तो इस मार्केट में यहाँ के लोगों से नगाड़े जरूर खरीदिए। जैसा कि देख सकते हैं, भैया से हम जुड़े थे, उनका परिवार यहाँ बैठा है, और बहन जी जो हैं वो नगाड़े पे बकायदा उसे सुंदर आकृति देकर नगाड़े को सजा रही है। वैसे इसे नगाड़ा के इसे क्या कहते हैं? ताशा कहते हैं। ताशा कहते हैं। मैंने नगाड़ा बोल दिया था। बड़े सुंदर सुंदर आकृति से आप इन्हें सजा रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मेरा एक सिद्धांत है। आप लोग पत्रकार हो, देखो यहाँ होलिका दहन के दिन जैसे नगाड़ा खरीदने आते हैं, ठीक है, उन लोग नशा पत्ती से आते हैं। हाँ, आने के बाद यहाँ दादागिरी करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ हमको होलिका दहन के दिन 2 या 4 पुलिस वाला चौक में मिलना चाहिए, क्योंकि लेडीज है, जेंट्स है, धक्का बुक्की चलता रहता है। इस कारण आप लोग पत्रकार हो, हमारे तरफ से आप लोग भी कोशिश करो, यही बात चाहते हैं। और बहुत अच्छा लगा, अपने अपनी एक गंभीर समस्या को हमारे समक्ष, हमारे जनता के समक्ष रखा। बिल्कुल हम प्रशासन तक आपकी बात को लेकर बिल्कुल पहुंचाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी 8 दिन से अपना घर छोड़ के बाहर में आते हैं। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, बच्चा अभी साथ में आया है, सोया सब बच्चा लेके आते हैं। साल में एक बार आते हैं हम लोग, साल में एक बार। अगर हम नहीं आएंगे तो होली का नगाड़ा कौन देगा बताओ? जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा, जब तक त्योहार कहाँ से मनाएगा? सही बोल। यही है कि देखो, आप भी बोलो शासन को कि थोड़ा 4 दुकान है हमारा यहाँ पास, चारों दुकान में अभी होलिका दहन के दिन यहाँ दादागिरी चलता है, ये तो गंदा गंदा गाली गुफ्तार। इसीलिए आप लोग कोशिश करो और बोलो कि देखो उन लोग भी बाहर से आए हैं, उनका भी हेल्प करो करके, बस यही है। बहुत सुंदर अपील इन्होंने किया है। अपना नाम बताएंगे? मैं लक्ष्मी टांडेकर। तो दीदी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ परेशानी होती, क्या नहीं हुआ था दीदी? रात में 2 बजे के बाद हम लोग अपना दुकान 11-12 बजे बंद किए, तो हम लोग फिर अपना बिस्तर वगैरह यहीं लगाए, यहीं सो रहे थे हम लोग। 5 दिन हो गए यहीं सो रहे हैं। तो ना ये लाइट है बार बार बंद चालू होता है। अब हम लोग 2 बज गया था, तो मेरे मिस्टर बोलते हैं तू भी सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। ऐसे करके मेरे मिस्टर भी सो गए, मैं भी सो गई। अब पता नहीं अचानक से एक लड़का आया, उसका हाइट कम था और ये लाइट बंद था, तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो ना हम लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, इसलिए कि मच्छर मत घुसे, छोटा सा बच्चा है करके। तो ना वो लड़का मच्छरदानी को उठाया और मेरा गला का मंगलसूत्र ऐसे पकड़ा। किधर, इस तरफ से या इस तरफ? इधर से। अच्छा। तो मैं इतना गहरी नींद में नहीं सोती, मैं कहीं भी सो, अपने घर में भी सोऊंगी, गहरी नींद में नहीं सोती। जैसा वो मेरा मंगलसूत्र पकड़ा ना, तो मैं उसको बोली कुत्ता कमीना कौन है तू, ऐसा करके। तो फिर मेरा आवाज सुना, वो बोला कि वो जाग गया, नहीं तो ऐसे छीन के चला जाता हो। तो बोली तो भाग गया। फिर मेरा बड़े पापा उठे, मेरा बड़े पापा क्या हो गया बेटा बोलते हैं। बड़े पापा कहाँ सोए थे? वहाँ पर सोए तो ठेला के पीछे। मेरा आवाज सुन के मेरे बड़े पापा उठे, मेरे मिस्टर
उसको दौड़ाए गेट तक, खाना तक, लेकिन वो लड़का हाथ नहीं आया। आप लोगों ने कहीं शिकायत की? नहीं, मैं उनका चेहरा ही नहीं देखी हूँ, कहाँ से पहचान लूंगी। लाइट की वजह से ज्यादा परेशान है हम लोग, पूरा इंधाला हो जाता है। ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा काफी लाइट गंभीर। के लिए भी शासन को बोलो, थोड़ा देख लिया जाए, ऐसा वैसा करके। जी बिल्कुल, काफी गंभीर मुद्दा है ये कि इतने दूर से परिवार सहित ये परिवार यहाँ आया है और अपनी रोजी रोटी, अपने पेट के खातिर इतने दूर से लोग आते हैं और इस प्रकार की जो हरकतें हैं लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है ये। कल रात की ही बात है, ऐसा इनका कहना है, कल रात्रि में ये सारा कुछ हुआ है। वाकई में मुद्दा तो काफी गंभीर है और देखते हैं किस प्रकार की चीजें अब आगे होती है, क्योंकि अभी तो काफी समय बचा है, इन्हें 4-5 दिन और यहाँ पर धंधा करना है। तो भाई लोग इस प्रकार की हरकतें ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम यहाँ पर नगाड़े वालों से, काफी सारे लोगों से जुड़े थे, उनसे बातचीत किया और उनकी समस्या को सुनने समझने की कोशिश की। साथ ही तांडेकर परिवार यहाँ पर मौजूद है और उनके तरफ से एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और एक बहुत ही जागरूक करने वाली अपील की गई है। उन्होंने अपनी परेशानी को बिल्कुल समक्ष में रखा है कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हम भी चाहेंगे कि जनता से भी चाहेंगे, प्रशासन से भी चाहेंगे कि इनकी परेशानियों को सुने और इनके लिए कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही आम जनता, जितने भी दुर्ग भिलाई के लोग ये खबर देख रहे हैं या आसपास से जहां भी खबर देख रहे हैं, यदि आप लोग भी नगाड़े खरीदने जाते हैं तो बिल्कुल इस स्थिति में ना जाए कि किसी के दिल को आघात हो और उन्हें इस प्रकार की बातों के लिए अपील करनी पड़ जाए। तो ये तमाम खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी से करना चाहूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। भिलाई से मैं निधि सिंह राजपूत।